ब्रेकअप से करोड़पति कैसे बन गए भाई? ब्रेकअप से ही बनता है। हार्दिक पांड्या देख लो। अभी देखो जिसका यजुर्वेंद्र चहल का देखना, अभी अरे चहल का कमबैक होने दो। आशीष अंचल का कमबैक हो गया, हमारा तो बाकी है। तो फिर आपके ब्रेकअप से कैसे आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग हो गया, ये बताओ आप। सो एक्चुअली उस टाइम पे ऐसा था कि सीन 4-5 साथ में लग गए। मैं घर पे गया, पापा ने मुझे फोन किया। पापा मेरे ऐसा, यार देखो मर्द ने रोते नहीं यूजुअली। आपको घर के पापा आपके सामने रोते हैं तो आपको लगे यार कुछ बहुत भयंकर बात है। तो पापा मुझे फोन करे कि बेटा क्या कर रहे हैं। मैंने कहा सब सही है। तो कहते घर आ जा। मैंने कहा कुछ काम है कि कॉलेज चल रही है पापा, ऐसे घर क्यों बुलाएंगे बीच में। तो बोलते एक बार आ जा, काम है। तो मेरी फट गई पहले। मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो घर गया तो पापा रो रहे थे मेरे सामने। मेरी फट गई। मैंने कहा यार मैं तो 17 साल का था। तो मैंने कहा क्या हुआ। तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए थे उस टाइम पे। जॉब में प्रॉब्लम था, गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो उसमें कुछ कांड हो गए थे। और पापा के मैंने कुछ गलती नहीं की, लेकिन ऐसे ऐसे हुआ, मेरा पीएफ बंद हो जाएगा, मेरे ऊपर इतनी लोन है, तू अभी पढ़ाई तूने चालू की, मैं फर्स्ट सेकंड सेम में होऊंगा मे बी, ओके। तो 4 साल तेरी पढ़ाई बाकी। मेरी सिस्टर है वो तो मुझसे 10 साल छोटी है, उसकी पूरी पढ़ाई बाकी है। अब लोन भी पूरा नहीं होगा, तुम लोग पढ़ोगे कैसे, पैसा कहाँ से आएगा। मैं पापा को बोला कि अब चिंता मत करो, मैं 1 साल में कमाना सीख लूंगा। तो पापा बोलते नहीं तू ऐसा टेंशन मतलब, वो सब मैं कर लूंगा, बट मैं तुझे बताया कि ये सब हो रहा है तो तू देख लेना कुछ अगर मुझे हो जाए तो। अब मेरी गांड फट गई। मैंने कहा यार ऐसा, फिर मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि वो किसी लड़के को देखने जा रही थी। उसने मुझे ये बताया था कि यार मैं किसी लड़के को देखने जा रही हूँ, मैं उसको मना कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है यार तू कर ले, मेरे भी ये प्रॉब्लम बड़ी है सबसे, तू कर ले जो करना है, बाद में सोच लेंगे। और अब ये सब कांड हुआ तब उसने जाके नेक्स्ट डे पे मेरी मम्मी को बोला, और वो मेरी मम्मी जानती थी सब कुछ। मम्मी को बोला कि आंटी मेरी शादी तय हो गई है। मम्मी मुझे फोन कर, तुझे पता है इसकी शादी तय हो गई। मैंने कहा कैसे, अभी तो हम कल तक तो रिलेशनशिप में थे, हमें भी 3 साल 4 साल हो गए थे। तो कहते हाँ। मैं उसको फोन करा, उठा नहीं। फिर मैंने दोस्त उसको फोन किया, कहती हाँ तू भूल जा, वैसे ऐसा है। अब मेरी गांड फट गई। पहला ब्रेकअप होता है तो लौंडों की फट जाती है। तो मैं तो गंदा वाला सीन हो गया था मेरा कि भाई मेरा एक तो ब्रेकअप तो चलो फिर भी ठीक है यार, पापा का ये प्रॉब्लम, पैसा नहीं, पूरा मतलब एग्जॉस्ट हो गया था मैं। तो तब मैंने सोचा कि यार अब कुछ तो जुगाड़ मारना पड़ेगा। तो मैंने पहले कहा जॉब ट्राई करते हैं। बट जॉब पे अच्छा अब ये हुआ, मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया। मैंने मम्मी को ऐसा है ना, मैं भी थोड़ा सा ढीला पड़ गया था। मम्मी को बोला मम्मी तू जाके एक बार बात कर ले, अगर वो मान जाए तो, कि हम पहले प्यार के ना बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो मम्मी कहती तुझे पता है, तुझे नहीं यहाँ बोलेगी। क्यों, 4 साल से साथ है। तो कहते हैं कि उसको पैसा भाग गया है। अब मेरी आ गई ईगो पे बात। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, प्यार में तो लोग जान देते हैं, बकवास। अब कहती तुझे पता है इसका हस्बैंड कितना कमाता है महीने का। 10 लाख। कितना, 10 लाख महीने का। फिर रहने दो। मैंने कहा जा, सही जगह जा रही है फिर तो। जाओ जाओ। अब मेरे बात आ गई ईगो पे। मैंने कहा अब तो 10 लाख आएगा महीने का, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तब तक मैं रिलेशनशिप में नहीं होऊंगा, कुछ नहीं होगा। और तब से मैंने जॉब ढूंढनी चालू करी। तो मैं पहले चला गया हर अनाप शनाप जॉब जो दिख रहा है मैं जा रहा हूँ। मैं चला गया हिंदी कॉल सेंटर में, 6,000 की सैलरी। मैंने कहा 6,000 चलेंगे, मैं 10 लाख को बीट करने निकला हूँ, 6,000 दो तुम चलेगा। 6,000 करूंगा, कितने साल में 10 लाख बना लूंगा। मैंने कहा कौन ऑप्शन। अब मैंने फिर एक इंग्लिश कॉल सेंटर था, मुझे इंग्लिश आती भी नहीं थी। मैं वहां चला गया, नाइट का लाइक रात को कॉल सेंटर था, मैंने वहां ट्राई किया। बोलते हैं तू इंग्लिश, तुझे हिंदी बोलनी सही नहीं आ रही, इंग्लिश कैसे बोलेगा। वहां से हटा दिया। मैंने कहा ईमेल मार्केटिंग की कंपनी थी, वहां ट्राई किया, वहां हटा दिया। तो तुम पागल हो, तुमसे नहीं होगी चीजें। मैंने उनको ऐसा बोला। मैं कॉन्फिडेंट था, मुझे पता था कुछ ना कुछ मैं कर लूंगा। और फिर मैंने वहां से मैथ टीचर का किया, और फिर आखिरी में ऑप्शन था डिलीवरी। अब मैं डिलीवरी चालू करी। और डिलीवरी में मैंने पापा से फिर अगेन, पापा ने उधार लिया और मुझे बाइक दिलाई 22,000 की, और थर्ड हैंड बाइक थी। वहां से मैं डिलीवरी चालू करी। और उस टाइम पे सीन ऐसा था कि मेरे पापा के ऊपर 4 लोन, 2 बैंक के लोन, 2 लोगों से पैसा लिया हुआ। और मैंने डिलीवरी चालू करी। पहला लोन तो हमने खत्म कर दिया मैंने 2 ही महीने, 1 डेढ़ महीने के अंदर, बाइक वाला। और फिर वहां से धीरे 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 जितनी मैं इनकम कर रहा था, पापा को मैंने पैसा दिया नहीं, क्योंकि मैं ना अपने आप पे इन्वेस्ट करना चाहता था, मुझे ना करना था कुछ ना कुछ। तो फिर पापा ने अपने तो पापा धीरे धीरे कर रहे थे, 3 लोन्स पड़े थे अभी भी। और फिर जाके मैंने ये चीज़ करी, मैंने स्विगी में किया, उबर ईट्स में किया। और वो चीज़ मैंने करा 2020 के पहले महीने तक। तो मेरा शेड्यूल ये था कि मैं जाता था सुबह कॉलेज, 10-11 बजे खुलता है कॉलेज, तो 11-11:30 बजे एक आध लेक्चर एटेंड करके निकल जाता था कॉलेज से। और फिर मैं चालू करता डिलीवरी। जॉब क्योंकि अलाउ नहीं थी ना मेरी कॉलेज में ना मेरी हॉस्टल में, तो किसी को बता नहीं सकता। तो मैंने मेरे दोस्त के उस पे मेरा स्विगी का टी शर्ट और बैग रखा था, वहां से बैग लेता और निकल पड़ता।
और 11 बजे सुबह से लेके सेकंड डे रात, उस दिन रात को 3 बजे तक, तो कितना हुआ 15-16 घंटे हाँ। डिलीवरी पे डिलीवरी, क्योंकि ना खून गर्म था। अब मुझे अभी लग रहा है मैं क्या पागल था, मैं मतलब बोल रहा ना कि पागलों की तरह काम कर रहा था। मैं सीढ़ी दिखती, मैं सीढ़ी नहीं देखता, मैं लिफ्ट नहीं लेता, मैं सीढ़ी चढ़ता, मगर 3 वाली चढ़ने कोई नहीं, मैं चढ़ दूंगा कि टाइम नहीं वेस्ट करना। मैं बहुत डिलीवरी करता था उस टाइम पे। और 3 बजे मैं बाइक पे सो जाता, 3 बजे डिलीवरी खत्म होती है, तो कैश जमा करके मैं बाइक को डबल स्टैंड करके उसके ऊपर सो जाता 5:30 बजे तक, कि हॉस्टल खुलती है 5:30 बजे, और 5:30 बजे फिर मैं जाता हॉस्टल पे बताए बिना किसी को कि भाई डिलीवरी मैं करता। मैं तो बाहर गया था दोस्तों के साथ, और ये कांड मैंने किया 1.5 साल तक। मेरे पापा को भी पता नहीं है कि जॉब कर, पापा बना कर देंगे मुझे सीधा, पढ़ाई कर। हाँ पढ़ाई करिए, क्या कर रहा है तू, और वो स्विगी कर रहा है, कुछ अच्छा कर लेता टेक का तो मेरा बंदा। तो मेरे दोस्त ने पापा को बता दिया, मेरे दोस्त को पता था कि मैं कर रहा हूँ, तो वो मेरे घर पे पास ही रहता है, पापा को जाके बोल दिया कि भाई उसने अपने पापा को बोला, उसके पापा ने मेरे पापा को बोला कि आपका बेटा तो बड़ा कमा रहा है, डिलीवरी कर रहा है। तो क्या कर रहे हो, डिलीवरी कर रहा है, किस चीज की, हमें कुछ नहीं पता। पापा मुझे बोले तो स्विगी में डिलीवरी करता है। मैंने कहा नहीं पापा, कहते चुप हो जाए, सच सच बता मुझे। फिर मैंने कहा मैं करता हूँ। कब से कर रहा है, मैंने कहा 1.25 साल से। और मैंने बोला पापा मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, मैंने उस टाइम पे पैसे लेके स्टॉक बाय कर लिया था, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक मैंने बाय कर लिया था, और मैंने एक विवेक बिंद्रा के इवेंट अटेंड करके आ गया था 26,000 रुपए का। मैं बिजनेस ही कर रहा था, मैंने कहा तू मुझे कुछ भी करवाओ, मैं सब कुछ करूंगा, हाथ पे मुझे हर जगह मरवाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा मुझे नींद नहीं आती, मुझे खाना वाना नहीं खाना, तो मुझे पहले पैसा कमाने की हेल्प करो, बाकी मैं सब कुछ बाद में कर लूंगा। पापा ने फिर बोला अच्छा ठीक है करता रहे। पापा ने पहली बार ऐसा बोला, हाँ कर, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लॉकडाउन हुआ तो उस टाइम मैंने डिलीवरी छोड़ दी, और तब से मैंने मेन मेरा जो पिकअप टाइम हुआ तो एजेंसी में हुआ था 2020 के लॉकडाउन में। लॉकडाउन में मेरा करियर बना दिया। फिर वहां से अब कितने करोड़ तक का पोर्टफोलियो पहुंच गया है? वो 15 घंटे स्विगी पर डिलीवर करने के बाद आज जब फोन खोलते हो तो क्या पोर्टफोलियो दिखता है सामने? छोटा मोटा है, कोई ज्यादा है नहीं। कितना? वो छोटा मोटा कितना है? वो आप उसकी तरह ही कर रहे हो, मैकेनिकल वाले बंदे, बकचोदी मत कर, तू बता कितना है। पैसों की बात कर। तो अभी मेरा जब अच्छा आज से 10 दिन पहले था 1.3 मिलियन, जो कि 8-10-12 करोड़ का, जो कि अभी है वापस 600-700 के 6-7 करोड़ का, क्योंकि मार्केट थोड़ी गिरी है। सो 10 करोड़ रुपए अगर कमाने थे तो कितनी डिलीवरीज लग जाती स्विगी? 2 जन्म। बट आई थिंक एक फेज होता है, आपने वो चीज की, आपने मेहनत करना वहां पे सीखा वही कि किस तरह से इतने घंटे मेहनत करनी पड़ती है। हार्ड वर्क तो वहीं से सीखा है। मैं आज भी बोलता हूँ एक जॉब तो करनी ही चाहिए। आप है ना, भले मैं कहता हूँ मजदूरी करो, मुझे अगर ऐसा बोलते ना उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बाहर उठाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मजदूरी करो मुझसे। बोलते ना लोग बोलते हैं भाई हम इतने अच्छे खानदान से है, हमारी ऐसी रेपुटेशन है, मेरी कुछ नहीं है, तो मुझे कूड़ा साफ करो और संडास साफ करो, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भाई जो चीज़ चाहिए तब तक मुझे कितना भी काम करवा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ऐसा कोई ईगो नहीं है। स्टार्टिंग की करियर में सब काम करो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से खानदान से हो, तुम्हारे बाप कितना अमीर है, तुम्हारे पास क्या चीज़ है। अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है ना, कभी मना मत करो। ये चीज़ मैंने जिंदगी में हमेशा सीखी है।